डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि हमारे जो डिजिटल कोर्सेज़ हैं वो कैसे स्टार्ट किए जाएंगे, कब स्टार्ट होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपसे ये वादा किया था कि इंटर के वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देकर फारिग हुए हैं, या और भी कोई भी स्टूडेंट ए डी सी बी कॉम या किसी भी क्लास के कोई भी स्टूडेंट जिनके पास थोड़ा बहुत फारिग टाइम है, तो वो भी ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास यूट्यूब पे इससे ज़्यादा अच्छे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से एक पैटर्न में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो बेशक ज्वाइन कीजिए। वरना मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूब अगर आप सर्च करेंगे या कहीं पर भी सर्च करेंगे, तो इससे अच्छी तरह से आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। यहाँ शायद इतने अच्छे तरीके से, इतनी डिटेल में, शायद ऐसा मुझे लगता है कि शायद आपको मैं प्रॉपरली चीज़ें ना समझा सकूँ। फिर भी बहरहाल जो चीज़ फ्री है वो ट्राई कर देखने में क्या हर्ज है। बहरहाल, तो कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल कोर्सेज आएंगे, और उस वीडियो में मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि साइंस भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपके कोई भी जानने वाले भाई, छोटे भाई बहन या रिलेटिव या दोस्त, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइंस का स्टूडेंट हो, और अगर वो कहीं कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहा, या फ़ीस बहुत ज़्यादा है, या किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो हमसे बिल्कुल रब्ता कीजिएगा। हो सकता है कि शायद कुछ समझ में आ जाए। ठीक। बहरहाल, चलिए अब ज़रा इन कोर्सेज़ की तरफ आए थे। कोर्सेज़ क्या है, इसमें कैसे इनरोल होंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये कि हम कौन कौन से कोर्सेज़ करवाएंगे। नंबर वन, हम करवाएंगे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। इसको मैंने नाम दिया प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, वरना इसे तो आप जानते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के नाम से। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहीं आपको लिखा हुआ नजर आए, या प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेरे पास लिखा हुआ नजर आए, एक ही मायने है। ठीक। तो इसमें हम आपको करवाएंगे टैली, क्विक बुक, पेज और एक्सेल। एक्सेल बेसिक भी और एक्सेल एडवांस भी। ये लगभग 4 महीने का कोर्स है, तकरीबन 4 महीने का। 4 महीने से कम भी हो सकते हैं, और मुमकिन है कि 4 महीने से थोड़े से ज़्यादा भी हो जाए, डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये हमारा एक पहला कोर्स होगा। ठीक। दूसरा जो कोर्स हम करवाएंगे वो है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन से मुराद है कि जैसे आप एम एस ऑफिस का नाम देते हैं, ये वही चीज़ है, बस उसका नाम थोड़ा सा तब्दील किया हुआ है। ऑफिस ऑटोमेशन का नाम है। इसमें आपको करवाएंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक। और ये होगा, जो इसका वर्जन होगा वो होगा 2016। नया वर्जन क्यों नहीं लिया सर आपने, 2021 क्यों नहीं लिया? वजह ये कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऐसे लैपटॉप्स, ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर नया वर्जन जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, सिस्टम बहुत हैवी हो जाता है। यहाँ पर भी जो हम आपको सॉफ्टवेयर करवाएंगे वो सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। एक बात, मैं किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात समझा दूँ कि जो सॉफ्टवेयर्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर, वो थोड़े से पुराने हैं। पुराने यूज़ करने की सबसे ख़ास वजह ये होती है कि आप जब इसे यूज़ करते हैं तो बहुत सारे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि सर हम तो गरीब, मैं खुद बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अभी भी फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इमेजिन नहीं करेंगे, फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आ, हमारे पास सर, ये जो आप एक दफ़ा मैंने किया था कि मैंने क्विक बुक का मैंने अपडेट वर्जन दे दिया था, तो स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि सर ये हमारे पास नहीं चल रहा। तो मैंने फिर उसको डाउनग्रेड करके फिर मैं उसको 18 की तरफ लेकर आया था। टैली में भी यही हुआ था, पीच में भी यही हुआ था। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि चीज़ें आप सीख जाएं। अच्छा सर, हम अगर पुराने वर्जन में सीखेंगे तो नए वर्जन में कोई चेंजेस तो नहीं आती? नॉर्मली जो नए वर्जन्स आते हैं उसमें जो उसकी शक्ल होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। एक दो बहुत मामूली मामूली से पॉइंट्स होते हैं। कभी आपने अपना फ़ोन अगर अपडेट किया हो, कभी व्हाट्सएप अगर अपडेट किया हो, तो आपको लगता है यार ये सब कुछ तो वही है, चेंज क्या हुआ है इसमें? एक मामूली सा एक बटन का कलर चेंज हो जाता है बस, मिसाल के तौर पर कभी ऐसा होता है, या कोई एक मामूली सा चेंज आता है। बाकी पूरा व्हाट्सएप चलाना भूल तो नहीं जाते ना अगर वो अपडेट हो जाता है। बस यही मामला यहाँ पर भी। तो मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर सिखाऊंगा, जिस वर्जन के ऊपर सिखाऊंगा, अगर आपके पास नया वर्जन है, अगर आप उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी और वो काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। जो चीज़ मैंने सिखाई वो नए वर्जन पे भी काम करेगी। ठीक। तो जहन में रखिएगा कि मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा शायद वो पुराने वर्जन्स पर होंगी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोर्स होगा, अच्छा ये जो ऑफिस ऑटोमेशन है वो तकरीबन 3 महीने का कोर्स है। इसके बाद वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स है। इसमें आपको कैनवा, शॉर्टकट और फिल्मोरा सिखाया जाएगा, और ये 1 महीने का कोर्स होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैनवा सिखाऊंगा। कैनवा की मेरे पास पुरानी वीडियोस हैं, तो हो सकता है अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे होंगे या 2 महीने बाद अगर इस कोर्स को सीख रहे होंगे, तो इनकी शक्लें दिन ब दिन बदलती जाती हैं। शक्ल बदलती जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने वो चीज़ ढूंढनी है, जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगी। और अगर ना मिले भाई, तो बस सिंपल आपने सर्च करना है चैट जीपीटी पे।
ठीक है, चैट जीपीटी पे सर्च कीजिए कि सर ने ये ऑप्शन बताया, ये कैनवा में कहाँ मिलेगा, कैनवा आपको बता देगा, सॉरी चैट जीपीटी आपको बता देगा कि ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा। ओके, उसके बाद आते हैं फोर्थ कोर्स पर, जो कि है वेबसाइट बिल्डिंग। आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे वेबली, विक्स और वर्डप्रेस के ऊपर। ये भी तकरीबन 1 महीने का कोर्स है। और उसके बाद पांचवा है फ्रीलांसिंग का कोर्स। इसमें आपको फाइवर, फ्रीलांसर और ग्रू के ऊपर जो है वो आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। ये भी तकरीबन 1 महीने का कोर्स है। सही है। तो जो जैसे ये है, ये है, ये है, ये सारे जो है वो किसी न किसी चीज़ की, जैसे ये कैनवा जो है वो ये वेबसाइट के ऊपर होगा, ये भी वेबसाइट्स के ऊपर होगा, ये भी वेबसाइट्स के ऊपर होगा। यानी इसके लिए आपको सीखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कैनवा की या इनकी, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी शक्लें हो सकता है कि वक्त के साथ साथ बदलती जा रही हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। अच्छा, अब ये कोर्सेज़ मैंने आपको समझा दिए। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यानी इसमें आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिखाई जाएगी, इसमें एमएस ऑफिस सिखाया जाएगा, इसमें वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स सिखाई जाएगी, इसमें आपको वेबसाइट बनाना सिखाई जाएगी, और इसमें आपको फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमाना सिखाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? जी हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर सब सारे कोर्सेज़ में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उस सर्टिफिकेट को मार्केट में अगर आप जाकर बोलेंगे सर ये मुझे गवर्नमेंट से ऑथराइज़ करवाना है, मतलब वेरिफिकेशन करवानी है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं है, तो भाई मेरा इदारा कहीं से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट दूंगा वो मेरी तरफ से ही सर्टिफिकेट है, मेरी ही सर्टिफिकेशन है कि हाँ मुझे लगता है कि आपने चीज़ सीख ली तो मैंने सर्टिफाई कर दिया आपको। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से उसे वेरीफाई करवाएंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का इदारा नहीं है मेरे पास, मतलब गवर्नमेंट से कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है मेरे पास, इसीलिए वो वेरिफिकेशन नहीं होगी उसकी। ठीक है। अच्छा, वैसे भी इन चीज़ों के लिए मार्केट में सर्टिफिकेट्स कोई मांगता नहीं है आपसे, ये जहन में रखिएगा। आपसे बस पूछा जाता है कि आपको वर्ड आता है, आप बोलते हैं हाँ आता है। वो ये नहीं पूछेगा लाओ भाई, ऑफिस वाले ये नहीं बोलेंगे कि लाओ भाई सर्टिफिकेट ला कर दिखाओ। इसका सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, इनका भी नहीं, इनका भी नहीं, इनमें से किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता आपसे। फिर भी बहरहाल कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ले लो भाई सर्टिफिकेट ले लो। अच्छा भाई, अब इसमें हम एडमिशन कैसे लेंगे? सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, मतलब कौन से स्टूडेंट्स जो वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो सबसे पहला सवाल आएगा, सर क्या मैं ये कोर्सेज़ यानी कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या मैं मोबाइल से कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें से कोई भी कोर्स आप मोबाइल से नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर, लाजमी तौर पर चाहिए। और अगर नहीं है तो आप शायद लेक्चर्स तो ले सकते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये जहन में रखिएगा। तो आपके पास होना चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर। दूसरी चीज़, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप लेक्चर्स को भी देख सकें और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड भी कर सकें और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर्स है जैसे टैली, क्विकबुक, पेस्ट्री, अब वो डाउनलोड कहाँ से होंगे? सर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं आपको सॉफ्टवेयर्स अरेंज कर नहीं दे सकता। आपने कहीं ना कहीं से ढूंढना है, डाउनलोड करना है उसे, इंटरनेट पर ढूंढेंगे आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का काम आपका है, मेरा काम जो है वो आपको सॉफ्टवेयर सिखाना है। ठीक। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के लिए अगर आप कोई और सा सॉफ्टवेयर यानी कोई और सा कोर्स करते हैं तो आपका बैकग्राउंड साइंस है, कॉमर्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं तो कम से कम आपके पास जो है कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि जब मैं आपको डेबिट क्रेडिट समझाऊं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट अगर इस कोर्स में आते हैं तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा कि आपको चीज़ समझ में आए या ना समझ में आए। अब एडमिशन कैसे लेना है उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको नीचे एक फॉर्म दिया जाएगा, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, अपनी बुनियादी ज़रूरियात डालेंगे, मतलब फॉर्म के लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो जीमेल पे आप जो है वो इस पर जीमेल की आईडी लिखेंगे। 48 आवर्स के बाद, ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट बाद जो बोले सर अभी तक रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, उसके बाद तकरीबन 48 आवर्स तक आपने इंतज़ार करना है। प्रोसेस होगा हमारा, प्रोसेस करने के बाद आपके जो है वो जीमेल आईडी पर जो भी आप यहाँ पे फॉर्म पे फिल करेंगे उस पर ईमेल आएगी। ठीक है, आपने एक कोर्स के लिए सिलेक्ट किया है तो आपके पास एक कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सेलेक्ट किया है तो आपके पास एक इन्विटेशन आएगा जीमेल आईडी पर, जिसे आपने ओपन करना है और ओपन करके आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपके जीमेल आईडी पर नहीं नज़र आता 48 आवर्स के बाद तो आपने अपना जीमेल का स्पैम का फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। ठीक है, स्पैम फोल्डर में भी कभी कभी चला जाता है, स्पैम फोल्डर ओपन कर लेना और स्पैम फोल्डर ओपन करके वहाँ पर चेक कर लेना। ठीक है, 48 आवर्स के बाद, ऐसा ना हो कि आप 24 घंटे के बाद बोलें सर अभी तक ईमेल नहीं है। 48 आवर्स तक एटलीस्ट आपको वेट करना है और उसके बाद चेक कर लेना। इन केस अगर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं यानी कि ईमेल आपके पास आ गई, इनविटेशन आपने ओपन किया, उसमें लिखा होगा ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास क्लिक करने के बाद अगर आप जो है वो अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं इन केस अगर, तो फिर आपको करना ये है कि आप अपने जो आप एक मोबाइल में गूगल क्लासरूम अगर ऐप इंस्टॉल है तो उसे अनइंस्टॉल कर देना है।
अगर ऐप इंस्टॉल है गूगल क्लासरूम के नाम से तो उसे अनइंस्टॉल कर देना है, और अनइंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल नहीं करना, अनइंस्टॉल कर दिया, अब अपनी जीमेल को दोबारा ओपन करना है और उस इनविटेशन को दोबारा ओपन करना है और फिर ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि उसमें जितने भी लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको तमाम लेक्चर्स डेली बेसिस पर देखने हैं। वजह, उसकी वजह भी सर अगर मैं नहीं देख पाऊँ तो क्या होगा, वजह बस बताता हूँ। फोर्थ स्टेप ये है कि जब एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट करवाया टैली, जैसे ही टैली कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद टैली का टेस्ट होगा। अगला सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने से पहले या होने के दरमियान में ही टैली का टेस्ट हो जाएगा। वो टेस्ट की आपको एक पर्टिकुलर डेट और टाइम बताया जाएगा, आपने उसी डेट और टाइम पर अपने टेस्ट को अपेयर होकर उसे क्लियर करना है फॉर सर्टिफिकेट। अगर आपने टेस्ट क्लियर नहीं किया तो सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जब उसी वक्त पॉसिबल है जब आप लेक्चर्स वक्त पर देख रहे होंगे। अगर आपने लेक्चर्स वक्त पर देखे हैं तो आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर पाएंगे। समटाइम ऐसा होता है सर मैं अभी पेंडिंग पड़े हुए लेक्चर्स बाद में देख लूँगा, नहीं जी, लेक्चर्स देखने का एक पर्टिकुलर टाइम है, 4 महीने का आपका कोर्स है, 4 महीने के बाद वो लेक्चर्स रिमूव हो जाएंगे और आप भी रिमूव हो जाएंगे, फिर आपने देखे नहीं देखे, टेस्ट में अपेयर हुए नहीं हुए। ठीक है, तो टेस्ट देना लाजिम है सर्टिफिकेट के लिए, टेस्ट क्लियर करना लाजिम है सर्टिफिकेट के लिए। और अगर सिर्फ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर लेक्चर्स मौजूद हैं, फिर आपको इसमें इनरोल होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे प्रोसेस समझा दिया मैंने आपको, कैसे आपको इनरोल होना है, कैसे आपने टेस्ट देना है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे समझ लीजिए। जो भी मामलात होंगे आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट नहीं करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर जो हमारी टीम है वो सिर्फ एकेडमिक क्लासेस के लिए डील करती है, यानी कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एडीसी बीकॉम की क्लासेस के लिए वो टीम जो है वो स्पेशलाइज्ड है, उनको सिर्फ उन्हीं की इन्फॉर्मेशन है, इन कोर्सेज़ के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे इस हवाले से आपका मैसेज इग्नोर हो जाएगा। दूसरी बात कि सर अगर इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है कि सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, या टेस्ट कब होगा, तो उसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे इस ईमेल एड्रेस पर, ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पर आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट देना लाजिम है। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से एब्सेंट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको टेस्ट में अपेयर भी होना है और वो टेस्ट क्लियर भी करना है। क्लियर कैसे होंगे, कितने % पासिंग मार्क्स होंगे, वो जब टेस्ट होगा तब बताया जाएगा। ठीक है, टेस्ट की डेट्स और टाइमिंग जो आपको बताई जाएगी उसी डेट और टाइमिंग पर आपने अपेयर होना है। आप बोलेंगे सर मेरे घर पर शादी है, मैं आज टेस्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकते तो सर आप फेल हो गए, कुछ नहीं कर सकते इसमें। कभी ऐसा होता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है और आप बोर्ड में जाके बोलें सर आज मेरे घर पे शादी है मेरे बड़े भाई की, मैं आज पेपर नहीं दे सकता, ये पेपर कल ले लें, पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब डेट्स नहीं रखी जाएंगी, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम दिया जाएगा, उसी डेट और टाइम पर आपने टेस्ट को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर एडमिशन कब से होंगे, कैसे होंगे वो तो मैंने बता दिया, फॉर्म फिल करना है आपने। एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 तक एडमिशन फॉर्म ओपन रहेगा। 31 जुलाई के बाद वो फॉर्म बंद हो जाएगा, मतलब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यानी डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी 4 अगस्त 2025 यानी मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है जनाब, तो मैंने कोशिश तो ये की है कि मैं आपके तमाम सवालात यानी तमाम कन्फ्यूजन्स यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी कन्फ्यूजन है जो कि आप कहते हैं कि सर ये मेरा एक पॉइंट है, तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपका कमेंट देख पाऊँ, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं, किसी का नोटिफिकेशन आता है किसी का नहीं आता, तो अगर कभी मैं ना देख पाऊँ तो मज़ा चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे दूँ जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके से, मतलब फेसलेस मुलाकात होगी आपसे ऑनलाइन क्लासेस में, हमारे जो डिजिटल कोर्सेज़ में मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।